जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानियाँ। पीपल पतवार की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को कहा, दूध दही बेचने जा। बहू दूध दही लेकर बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उसने उन औरतों से पूछा, तुम लोग क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पतवारी सींचते हैं तो इससे अन्न होता है, धन होता है, पुत्र होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। बहू ने कहा, ऐसा है तो तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध से पीपल और दही से पतवारी सींच देती थी। सास पैसे मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होगा तब ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पतवारी के यहाँ आकर बैठ गई। वो सोच रही थी, अगर घर तो जाऊंगी तो सास रुपए मांगेगी, रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब पतवारी माता ने कहा, गुजरी घर जा, क्यों बैठी है? दूध। गुजरी ने कहा कि दही तो मैंने सब तुम्हें चढ़ा दिया है, सास को कहाँ से पैसे दूंगी। तब पीपल पतवारी ने कहा, हमारे पास पैसे कहाँ है, ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ले जा। रात होने लगी, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर गुजरी ने चरी में कंकड़ ही भर लिए। पतवारी ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर भी रख ले। उसने कूड़े में से पत्थर रख लिया। घर आई तो सास ने पूछा, पैसे लाई? डर के मारे गुजरी झूठ ही बोल दिया, हाँ ले आई। सास ने कहा, ओबरी में रख दे। बहू ने ओबरी के कोने में चरी को उड़ेल दिया। मुंह ढक कर सो गई। सास ने कहा, खाना खा ले। तो बोली, मेरा तो सिर दुख रहा है, खाना नहीं खाऊंगी। मार और गालियाँ के डर से बहू बिना खाना पिए सो गई। सुबह सास जल्दी उठी, सोचा कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसे दूध दही भी बेचने जाना है, इसीलिए झाड़ू पोछा मैं ही कर लेती हूँ। जैसे ही सास ने ओबरी खोली तो देखती है कि ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं और एक सुंदर सा बालक हाथ पैर हिला रहा था और खेल रहा था। सास ने बहू को बुलाकर पूछा, ये धन कहाँ से चुरा कर लाई है? राजा जी को पता पड़ेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को मुंह न दिखा सकेंगे तथा यह बालक किसका है? बहू ने सारी बात सास को बताई। सास ने कहा, अब हम हमेशा कार्तिक में पीपल पतवारी सींचा करेंगे। हे पीपल देवता और पतवारी माता, उसे अन्न धन दिया, बेटा दिया, वैसे सबको देना। इस कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको कहना, बोलो पीपल पतवारी की जय हो। अब हम सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में औरतें तुलसी सींचने जाती थी। एक बुढ़िया भी तुलसी सींचने जाया करती थी और सब औरतें तो तुलसी सींच कर आ जाती, लेकिन बुढ़िया तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसा माता गड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेखुंड का बांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन के काट दे, झालर की झंझनार दे, साई को राज दे, दाल भात का झीमन दे, कृष्ण जी का कांदा दे। उसकी बातें सुनकर तुलसी माता चिंता के कारण सूखने लगी। कृष्ण भगवान ने तुलसी जी से पूछा कि इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती है, जिमाती है, तुम्हारे गीत गाती है, फिर भी सूख रही हो, क्या कारण है? तुलसी माता ने कहा, भगवान, आजकल एक बुढ़िया आती है और रोज पूजा के बाद इस प्रकार कहती है। भगवान को सारी बात कहकर तुलसी माता ने कहा, सब कुछ तो मैं उसे दे दूंगी, किंतु कृष्ण भगवान का कांधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तब मैं उसे कृष्ण का कांधा मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। जब लोग उसकी अर्थी ले जाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठ नहीं रही थी। तब भगवान ने एक बूढ़े बामन का वेश बनाकर वहां आए और पूछने लगे, क्या बात है?
यह भीड़ क्यों हो रही है? तब लोगों ने बताया कि एक बुढ़िया मर गई है, पता नहीं वह उठ नहीं पा रही है। क्या पाप किया है उसकी लाश में कि इतना वजन हो गया है, इतने लोग मिलकर उठाने के बाद भी नहीं उठ रही है। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे इनके कान में एक बात कहने दो, फिर वहाँ उठ जाएगी। लोग दूर हट गए। भगवान ने बुढ़िया को कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचू मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। लड़वा ले गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का आवास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। कृष्ण भगवान कांधा लेकर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को मुक्ति करी वैसी सबकी करना, और उसे कृष्ण जी का कांधा मिला वैसे हमें भी मिलना। बोलो तुलसी माता की। अब सुनते हैं इल्ली घुड़िया की कथा। एक थी इल्ली, एक था घुड़िया। इल्ली बोली, आओ घुड़, कार्तिक नहावे। घुड़ ने कहा, तुम ही नहा लो, तू गिरी जुहारे में पड़ती है तो तेरे पास ताकत है, मैं तो मोट बाजरे में पड़ता हूँ, सो ताकत नहीं है कार्तिक नहाने की। फिर इल्ली तो राजकुमार के पल्ले में छिपकर रोज कार्तिक नहाया आती। घुड़ तो नहाया ही नहीं। कार्तिक की पूनम के दिन दोनों मर गए। अगले जन्म में इल्ली तो राजा के घर राजकुमारी बनी और घुड़ उसी घर में मेंढक बना। जब राजकुमारी की शादी हुई तब राजकुमारी के पिता से कहा, इस मेंढक को सोने की साकल में से रथ से बांध दो। मेंढक को रथ के पीछे बांध दिया। मेंढक फुदकता फुदकता चलता रहा। जब राजकुमारी ससुराल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेंढक कहता है, रिमझिम रिमझिम बाई शाम सुंदरी, थोड़ो पानी प्या। राजकुमारी कहती है, भाई गुड़िया, पहले कार्तिक तो नहा। एक दिन राजकुमारी की दौरानी जिठानी ने उसे मेंढक से बातें करते देख लिया तो राजा को जाकर सिखा दिया कि तेरी रानी तो जानवरों से बात करती है। राजा ने छिपकर देखा और सुना तो राजा ने रानी से पूछा, तू इस मेंढक से क्या बात कर रही थी? तब रानी ने सब बात बता दी। तब राजा ने कहा, अगर कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो अब की बार हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे। दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इसके बाद राजा को घर धन संपत्ति राज खूब बढ़ गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा फल इल्ली को मिला वैसा सबको मिलना, घुड़ जैसा फल किसी को न मिलना। लपसी तपसी कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर थोड़ी खुद के लिए रख लेता और बाकी बची लापसी से भूखों को भोजन करा देता और फिर खुद जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी कहता था कि मैं बड़ा, तपसी कहता था नहीं मैं बड़ा। उधर से नारद जी निकल रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों जने किस बात के लिए लड़ रहे हो? उन्होंने कहा, हम दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि हम में से कौन बड़ा। अब आप ही बताएं कि हमसे कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, ठीक है, कल इस बात का फैसला करूँगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद जी ने चुपके से उसके सामने 1.25 लाख की मुंडली डाल दी। जैसे ही तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने झट से उसे उठाकर घुटने के नीचे छिपा लिया। लपसी ने 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भूखों को खिलाया और फिर खुद खाई। तभी नारद जी वहाँ आए। लपसी तपसी से पूछा कि अब बताइए हम में से बड़ा कौन? नारद जी ने कहा कि तपसी, आपने मुंडली चुराई है, इससे आपकी तपस्या भंग हो गई है। इसका परिणाम है कि आपके घुटने के नीचे चुराई हुई मुंदरी अब भी रखी है। तब लपसी बड़ा है। वैसे भी अन्नदान का महत्व तपस्या से ज़्यादा है। तपसी ने कहा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल तुझे ऐसे मिलेगा कि यदि कार्तिक नहाने वाली औरतें कार्तिक महत्व की सब कहानियाँ कहकर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल तुझे जाएगा। कांचली देकर कंसना नहीं देगी, कोई धोती देकर गमछा नहीं देगा, सीधा देकर या ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, और जो सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेगा, मकान बनवाकर थली नहीं बनवाएगा, रोटी बनाकर बटिया नहीं बनाएगा,
दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दिए से दिया जलाएगा तो इन सबके दिए हुए दान का धर्म तुझे जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। अब आइए सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दोनों बहनें एक दिन साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने धान की एक बाली खेत में से तोड़कर खा ली। उसमें 12 दाने थे। गंगा ने कहा, जमुना यह तो चोरी है, तुझे प्रायश्चित करना होगा। जमुना ने कहा, यह किस प्रकार करना होगा? गंगा ने कहा, 12 दोनों के बदले साहूकार के यहाँ 12 वर्ष नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना साहूकार के यहाँ गई। उसने साहूकार से कहा, आप मुझे नौकरी रख लो, पर मैं 4 काम नहीं करूँगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और कहा, गंगा मेरी बहन है, जाकर कहना गंगा तेरी बहन ने सोने का टक्का भेजा है, सो ले ले। अब वह गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने हाथ पसार कर टका ले लेगी। साहूकार साहूकारनी को यह बात बड़ी अनोखी लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गंगा कैसे हाथ पसार कर टक्का लेगी, किंतु जब साहूकार साहूकारनी के वहाँ जाकर टक्का देने लगे तब गंगा ने हाथ पसार कर टक्का ले लिया। गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ। गंगा ने टक्का लेकर कहा, मेरी बहन जमुना से कहना तेरा समय पूरा हो गया है, तू वापस आ जा। घर जाकर जैसे ही साहूकार साहूकारनी ने जमुना से यह बात बताई, जमुना ने सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को तब यह पता पड़ा कि जमुना माता हमारे यहाँ नौकर बनकर सारा काम करती रही, तो वे लोग दुख से व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। इधर गंगा ने जमुना से कहा कि साहूकार साहूकारनी को धीरज बांधकर आई या नहीं। जमुना ने कहा, मैंने तो उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा। तब गंगा ने कहा, जा उन्हें समझाकर संतोष बंधाकर आ, नहीं तो वे दुख से व्याकुल होकर न जाने क्या कर डालेंगे। जमुना दोनों के सपने में गई और बोली, तुम लोग दुख के कारण खाना पीना छोड़कर क्यों बैठे हो? तुमने कोई पाप नहीं किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि तुम्हारी मुक्ति हो गई है। मैं तुम्हारे खेत से धान चोरी से एक बाली तोड़कर खाई, उसमें 12 दाने थे। उसका दोष उतारने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ पे 12 वर्ष काम किया है। तुम लोग उठो, खाना खाओ, खाओ पियो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा जमुना माता, जैसी मुक्ति साहूकार साहूकारनी की दी वैसे हमें भी देना। सारे परिवार को कहना, कहानी सुनने वाले कहने वाले सबको